जरा सोच कर देखे, एक कंपनी जिसका काम था सिर्फ मसाले और कपड़े बेचना, वो दुनिया के सबसे अमीर और बड़े भूभागों में से एक पर कब्जा कर ले। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। और ये सवाल सिर्फ इतिहास के पन्नों में दफन नहीं है। ये शक्ति, लालच और मौके का फायदा उठाने की एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है मसालों और कपड़ों के व्यापार से। ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, लेकिन जिस भारत में उन्होंने कदम रखा वो अंदर से बदल रहा था। मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी और छोटे छोटे राजा नवाब आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इसी उथल पुथल ने कंपनी को एक ऐसा मौका दिया जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि कंपनी का इरादा शुरू में भारत को जीतना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस व्यापारी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में कोई एक बड़ी ताकत है ही नहीं और उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे फ्रांसीसी, वो भी यहाँ अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें समझ आया कि अगर यहाँ टिकना है तो सिर्फ तराजू से काम नहीं चलेगा, तलवार भी उठानी पड़ेगी। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। दक्षिण भारत की गर्म और धूल भरी जमीन पर जो होड़ पहले सिर्फ मुनाफे की थी, वो अब सीधी सीधी जंग में तब्दील हो गई। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो यूरोपीय ताकतें, ब्रिटेन और फ्रांस, दुनिया पर राज करने के लिए एक बड़ी शतरंज की बाजी खेल रही थीं और भारत उनका चेस बोर्ड बन गया। और बेचारे भारतीय शासक और उनकी सेनाएं, वो तो बस मोहरे बनकर रह गए थे जिन्हें दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन 3 लड़ाइयों के बाद नतीजा एकदम शीशे की तरह साफ था। फ्रांसीसी इस दौड़ से लगभग बाहर हो चुके थे। अब भारत में यूरोपीय ताकत के नाम पर सिर्फ अंग्रेज बचे थे और उनके लिए मैदान साफ था। अब जब दक्षिण में मामला सेट हो गया तो कंपनी की नजरें गड़ी असली खजाने पर, बंगाल। उस जमाने में बंगाल भारत का सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ सूबा था। बंगाल को जीतना मतलब एक तरह से जैकपॉट लगना था, जो कंपनी का सब कुछ बदल देने वाला था। प्लासी की लड़ाई सच कहें तो लड़ाई थी ही नहीं, वो तो एक धोखा था, एक साजिश थी, जो मैदान में नहीं एक तंबू के अंदर जीती गई। लेकिन बक्सर, हाँ बक्सर असली लड़ाई थी। वो अंग्रेजों की फौजी ताकत का खुला प्रदर्शन था, जिसने ये साबित कर दिया कि कंपनी की सेना किसी भी हिंदुस्तानी फौज को हराने का दम रखती है। अब ये दीवानी अधिकार क्या थे? सीधे शब्दों में कहें तो ये टैक्स वसूलने का लाइसेंस था। इसका मतलब था कि कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। अब उनके पास बंगाल, बिहार और ओडिशा के खजानों तक सीधी पहुंच थी। मतलब अब कंपनी को अपने देश से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी, वो भारत के ही पैसे से अपनी सेना को और बड़ा बना रही थी ताकि बाकी भारत को जीता जा सके। बंगाल हाथ में आते ही कंपनी ने जैसे एक चेकलिस्ट बना ली और उस लिस्ट में भारत की बची खुची बड़ी ताकतों के नाम थे। अब मिशन था एक एक करके सबको रास्ते से हटाना। और इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम था, टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर। वो कोई मामूली शासक नहीं थे। उन्होंने रॉकेट जैसी नई टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी सेना को मॉडर्न बनाया था। वो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे और उनकी हार के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों का डंका बज गया। लेकिन असली कांटा थे मराठा, उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे तगड़ी हिंदुस्तानी सैन्य ताकत। मराठों की हार के साथ ही ये तय हो गया कि अब हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बॉस होगा। खेल खत्म हो चुका था। तो अब जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत ली गईं, तो कंपनी ने अपना तरीका बदला। अब खेल तलवार से नहीं, कागज और कलम से खेला जाना था। ऐसी संधियां और ऐसी नीतियां बनाई गईं जो तोपों से भी ज्यादा घातक साबित हुईं। ये सहायक संधि बड़ी मीठी छुरी थी। अंग्रेज कहते थे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसकी कीमत थी पूरी आजादी। ये एक ऐसा सुनहरा पिंजरा था जिसकी चाबी अंग्रेजों के पास थी और भारतीय राजा बस कैदी बनकर रह गए थे। और फिर आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो सीधा सीधा राज्यों को निगलने का एक कानूनी बहाना था। बस इंतजार करो कि कब कोई राजा बिना बेटे के मर जाए और फिर उसके पूरे राज पर कब्जा कर लो। मतलब डकैती, लेकिन कानून की किताब हाथ में लेकर। और इस बहाने से सतारा गया, झांसी गई, नागपुर भी चला गया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन राज्यों की लिस्ट है जिन्हें इन चालाक नीतियों से हड़प लिया गया। और हर बार जब कोई रियासत हड़पी जाती तो भारत का नक्शा थोड़ा और अंग्रेजों के रंग में रंग जाता था।
तो इतनी सब कहानी के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे व्यापारियों की एक टोली एक पूरे मुल्क की मालिक बन बैठी? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन था। एक तरफ थी ब्रिटिश ताकत, डिसिप्लिन, बेहतर हथियार, चालाक लीडरशिप और कभी न खत्म होने वाला पैसा। और दूसरी तरफ थे हम, आपस में बटे हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए और पुरानी तकनीक के साथ। ऐसे में नतीजा क्या होना था, ये शायद पहले से ही तय था। और आखिर में एक सवाल जो आज भी परेशान करता है, क्या ये सब एक मास्टर प्लान था, एक बड़ी साजिश जो लंदन के किसी कमरे में रची गई थी, या फिर ये बस होता चला गया, एक मौके के बाद दूसरा मौका, एक लालच के बाद दूसरा लालच, और देखते ही देखते एक कंपनी साम्राज्य बन गई? इतिहास इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी हमें इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।